कभी सोचा है कि आपका फोन आपके बारे में कितना जानता है? शायद आपसे भी ज्यादा। आज हम कंप्यूटिंग की दुनिया के उन्हीं गहरे अखलाकी सवालों में उतर रहे हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगियों को बदल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सही और गलत के दरमियान फर्क तेजी से धुंधला रहा है। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि यही हमारी आज की गुफ्तगू का मरकज़ है। ये डिवाइसेस जो हर वक्त हमारे साथ होती हैं, आखिर हमारी जिंदगियों पर किस हद तक असर डाल रही हैं? आइए इसकी गहराई में चलते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा जब कंप्यूटर सिर्फ मेज़ पर रखे हुए औजार थे। नहीं, अब ये वो माहौल है जिसमें हम जीते हैं, रिश्ते बनाते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। ये सिर्फ टूल्स नहीं, ये हमारी दुनिया है। तो आखिर ये कंप्यूटिंग एथिक्स है क्या? सीधे लफ्ज़ों में ये इस बात का मुताला है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमारे माशरे पर इखलाकी, कानूनी और समाजी तौर पर कैसे असर डालती है। ये वो उसूल हैं जो हमें इस पेचीदा डिजिटल दुनिया में रास्ता दिखाते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने डिजिटल साई को देखेंगे, यानी वो डेटा जो हम हर पल पीछे छोड़ रहे हैं। फिर हम प्राइवेसी के मुश्किल समझौते पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एल्गोरिदम के अंदर तासुब कैसे छुपा होता है। जवाबदेही का अहम सवाल उठाएंगे और आखिर में इस डिजिटल दुनिया में अपना रास्ता तलाश करने के लिए एक अखलाकी कंपास पर गौर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने डिजिटल साय से। क्या कभी इस बात का अंदाजा लगाया है कि हम सब हर लम्हे कितना डेटा पैदा कर रहे हैं? अक्सर तो हमें उसका एहसास तक नहीं होता। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये डेटा का एक तूफान है जो हर रोज पैदा होता है। हर क्लिक, हर लाइक, हर मैसेज इस डिजिटल समंदर में एक नया कतरा डालता है। ये इतना बड़ा अदद है कि इसका तस्वुर करना भी तकरीबन नामुमकिन है। और यहीं से एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, आखिर इस सारे डाटा का मालिक कौन है? कौन इससे फ़ायदा उठा रहा है? यही सवाल हमें अपनी बहस के अगले और शायद सबसे अहम हिस्से यानी प्राइवेसी की तरफ ले जाता है। तो बात करते हैं प्राइवेसी के समझौते की। ये वो कीमत है जो हम जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलतों के लिए अदा करते हैं। हमारी प्राइवेसी अब कोई बुनियादी हक नहीं रही, बल्कि ये एक मुसलसल सौदेबाजी बन गई है। यहां स्क्रीन पर आप इस समझौते को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ हमें अपनी पसंद के मुताबिक सर्विसेज मिलती हैं, तो दूसरी तरफ हम अपना ज़ाती डेटा दे देते हैं। हमें सहूलत मिलती है, लेकिन इसके बदले डिजिटल प्राइवेसी कुर्बान करनी पड़ती है। हम दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के खतरात मोल लेते हैं। ये एक बहुत नाजुक तवाज़ुन है, और सवाल ये है कि क्या ये सौदा हमेशा हमारे फ़ायदे में होता है? और इस समझौते के नताइज बिल्कुल हकीकी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी हर ऑनलाइन हरकत पर नज़र रखती हैं। डेटा चोरी होना अब एक आम सी बात बन गई है। हुकूमती निगरानी का खतरा भी हमेशा मंडलाता रहता है। और सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात, हमारा ही डेटा हमें मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हमारी सोच और रवैये को इस तरह बदला जा सकता है कि हमें पता भी ना चले। अब आते हैं अपने तीसरे मौजू पर, मशीन में तासुब। अक्सर हम ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी तो गैर जानिबदार होती है, लेकिन क्या ये सच है? क्या एल्गोरिदम जो हमारे डिजिटल तजुर्बात चलाते हैं वाकई गैर जानिबदार हो सकते हैं, या फिर वो भी इंसानी तासुबात को बढ़ावा दे सकते हैं? ये कहावत इस मसले की जड़ तक पहुंचती है। यूँ समझें कि ये एल्गोरिदम सिर्फ उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा वो डेटा है जिस पर उसे ट्रेन किया गया है। अगर इस डेटा में नस्ल, जिन्स या समाजी हैसियत के बारे में हमारे माशरती तासुबात मौजूद हैं, तो एल्गोरिदम भी इन्हीं तासुबात को सीख लेगा और अपने फैसलों में इस्तेमाल करेगा, जिससे इम्तियाजी सलूक का एक ना ख़त्म होने वाला चक्कर शुरू हो जाएगा। और इस तासुब के नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं। लोगों की जिंदगियां इससे मुतासिर होती हैं। नौकरियां नहीं मिलती, कर्ज मुस्तरद हो जाते हैं, और चेहरे की गलत शनाख्त की वजह से बेगुनाह लोग पकड़े जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी का वो तारीख पहलू है जिसका सामना करना बहुत ज़रूरी है। ये हमें एक और मुश्किल सवाल की तरफ लाता है, जवाबदेही का सवाल। जब कोई एल्गोरिदम गलती करता है, जब कोई खुदकार निज़ाम नाकाम हो जाता है, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता है? ज़रा खुद चलने वाली गाड़ियों के बारे में सोचें। अगर कोई ऐसी कार हादसे का सबब बनती है, तो इल्ज़ाम किस पर आएगा? क्या ये इस प्रोग्रामर की गलती है जिसने कोड लिखा, या उस कंपनी की जिसने कार बनाई, या फिर उस मालिक की जो उसे इस्तेमाल कर रहा था, या खुद उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? ये चार्ट दिखाता है कि जिम्मेदारी किस तरह बटी हुई है। ये एक पेचीदा जाल है जिसमें प्रोग्रामर, कंपनियां, इस्तेमाल करने वाले और खुद एआई सिस्टम सब शामिल हैं। जिम्मेदारी के इस तरह बिखर जाने से जवाबदेही का तयन करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल हो जाता है, और मुतासरा लोगों के लिए इंसाफ हासिल करना प्राय नामुमकिन हो जाता है। इन तमाम चैलेंजेस को देखकर मायूस होना बहुत आसान है, लेकिन हम बेबस नहीं हैं।
اور یہی ہمیں ہمارے آخری حصے کی طرف لاتا ہے، ہمارا اخلاقی کتب نما۔ ہم اس پیچیدہ ڈیجیٹل دنیا میں صحیح راستہ کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اصل مقصد ٹیکنالوجی کو چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ سوچ سمجھ کر تنقیدی طور پر جڑنا ہے۔ ہمیں آنکھیں کھلی رکھ کر اس ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھنا ہوگا، اس کے فائدوں اور نقصانات دونوں سے پوری طرح آگاہ ہو کر۔ تو یہ 3 آسان سوال ہیں جو ایک بہتر ڈیجیٹل شہری بننے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جب بھی کسی نئی ٹیکنالوجی کا سامنا ہو تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھیں، اس سے اصل فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کے ممکنہ منفی پہلو کیا ہیں؟ اور طویل مدت میں یہ ہمارے معاشرے کو کیسے بدلے گی؟ یہ تنقیدی سوچ ہمیں زیادہ باخبر فیصلے کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ اور آخر میں ہم سب کے لیے ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، جیسے جیسے ہم یہ ڈیجیٹل دنیا بنا رہے ہیں، ہم خود اس میں رہنے کے لیے کیا بننے کو تیار ہیں؟ یہ وہ اخلاقی چیلنج ہے جس کا ہم سب کو مل کر سامنا کرنا ہے۔